दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की टीम पहली बार एक ऐसे रिमोट आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी इंसान जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। जब वो साहिल के करीब पहुंचे तो आइलैंड के जंगल से कुछ अजीबोगरीब लोग नमूदार हुए और इन्होंने नेशनल जियोग्राफी की टीम पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और ये पूरी टीम उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, इंडिया के ईस्ट में लगभग 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड इंडिया का हिस्सा है जहां पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। अगर मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। इसी एयरपोर्ट की वजह से अंडमान आइलैंड पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में है। रोजाना दुनिया भर के कई जहाज यहां लैंड करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है, ये आज तक कोई भी इंसान जान नहीं पाया। दोस्तों, हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग तहश में आ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है जहां ये हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। इस आइलैंड पर आज भी शायद स्टोन एज चल रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राब्ता क्यों नहीं रखना चाहते? दोस्तों, ये सब जानने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। सदियों से यह माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला ये कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। आज से लगभग 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ता गया और अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का राब्ता हमारी दुनिया से टूट गया और ये एक आइलैंड बनकर रह गया। इसके बाद दुनिया दिन ब दिन तरक्की करती गई, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वालों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पर आ पहुंची। लेकिन इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद इनकी नजर में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब इनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में लगभग 106 ब्रिटिशर्स और इंडियन मौजूद थे। इन्होंने ये समझा कि यह आइलैंड बयाबां है और शायद यहाँ कोई नहीं रहता। रेस्क्यू के इंतजार में इन्होंने कुछ दिन यहीं पनाह लेने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ तीसरे ही दिन आइलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू किया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ यह पहला राब्ता था जो खून खराबे पर आकर खत्म हुआ था। अगले 13 सालों में किसी ने भी यहाँ वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इसका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था। इसने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भी जाने का फैसला किया। इनका प्लान था कि वो कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके इनको अंडमान आइलैंड लेकर आएंगे, इनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छे मैसेज के साथ इनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भेज देंगे। शायद इससे वो खोए हुए कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सकें, इनको ये एहसास दिला सकें कि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिन तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर इनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने इस फैमिली को किडनैप किया और इनको अंडमान आइलैंड लेकर आ गए।
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया और अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इसको अपना प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और इनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचा दिया। पोर्टमैन ने लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है। हमने सेंटिनल के दिल में मजीद खौफ डाल दिया है और यह बेहतर होगा कि इनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब यह भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के बाकी लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो, जिससे वहां और लोग भी मारे गए हों। और यह भी हो सकता है कि इन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। लेकिन इस दिन के बाद से नॉर्थ सेंटिनल के इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। अगली कई दहाइयों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो इसको कबीला मारकर इसकी लाश को साहिल पर ही लटका देता, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान आइलैंड का यह सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यहां रहने और बसने वाले तमाम लोग अब इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाला कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को यह मालूम नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस नाराज कबीले से एक पीसफुल कांटेक्ट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राई लोकनाथ पंडित ने यह काम अपने सर लिया। वो आइलैंड के गिर्द बोर्ड में चक्कर काटते और आइलैंड पर गिफ्ट्स फेंकते जाते। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और ट्राई लोकनाथ पंडित भी शामिल थे। इनका ख्याल था कि वो आइलैंड के और ज्यादा करीब जाकर गिफ्ट रखेंगे, जो लहरों पर तैर कर साहिल पर पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिनों तक गिफ्ट्स फेंकते रहे, लेकिन वो साहिल के करीब गए तो इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। कबीले के फाइटर ने इनके सामने गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और इनके पास उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर की कुछ फुटेजेस वो दूर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पहली और आखिरी फुटेज है। नेशनल जियोग्राफिक ने अपना सारा मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित यहां आते रहते और कबीले को दूर से ही गिफ्ट देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिरकार एक दिन वो कबीले के साथ दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। इन्होंने कई फोटोग्राफ भी कैप्चर की, जिसमें कबीले के कई लोगों को गिफ्ट लेते हुए भी देखा गया। पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस मिशन पर लगा लिया, जिनको भी कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। ये पानामा में रजिस्टर्ड MV प्राइम रोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे, जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद इन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग आइलैंड से निकलकर इनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। इन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से इनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। इनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साहिल पर मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि किसी भी रीजन की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग अगर किसी पर रहम दिल हुए हैं तो वो ट्राई लोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुमाला थी। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल आइलैंड के तमाम फीचर विजिट्स कैंसिल कर दिए और इस आइलैंड को सील कर दिया। तब से लेकर इसके गिर्द इंडियन नेवी की शिप्स पेट्रोल करती हैं। किसी को भी किसी वजह से यहां जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। 2 मछेरे गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचे। इस एरिया में जो दूसरे मछेरे फिशिंग कर रहे थे, इन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछेरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और इनकी बॉडीज को बीच के किनारे लटका दिया। इस वाक़े के लगभग 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साला जॉन एलन ने यहाँ छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट पर अंडमान आइलैंड पहुंचा और कुछ मछेरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती इनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। जॉन यहाँ एक अलग मिशन पर आया था। इसका मिशन इस कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड पर पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती से इसको भी मार दिया गया। जॉन स्मिथ आज तक पता नहीं कितनी डेड बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है, वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहां पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। लेकिन आखिर यहाँ रहने वाले लोग क्या वाकई अकेले रहना चाहते हैं, या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं? ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।